बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। जहाँ तक मौसम का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ बड़ा ही अहम दौरा होगा, और चूँकि ये ख़ास वक्त में हो रहा है तो बहुत से मैं तजिया निगारों के देख रहा था, उनका ख्याल ये था कि इस वक्त चूँकि यूक्रेन में एक टेंशन है वेस्ट और नेटो कंट्रीज़ और रशिया के दरमियान, तो ये विज़िट शायद पोस्टपोन कर देना बेहतर था। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस विज़िट को होना चाहिए और यही वक्त है सही जबकि विजिट होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में एक सरदलहरी सी रही है कोल्ड वॉर के ज़माने में। उसके बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो फिर हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकली। फिर ख़ास तौर पे जब पोस्ट कोल्ड वॉर में हम देखते हैं उस सिनेरियो में, तो हमें ये नज़र आता है कि रीअलाइनमेंट्स हो रही है, जिसने आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो हमारे लिए रीजन हैज़ बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और रशिया के साथ मुझे याद है कि हमने बहुत से, हमारा इंटर गवर्नमेंटल कमीशन भी इनके साथ है, हमारा इनके साथ जॉइंट बिजनेस काउंसिल भी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सारे जितने भी इदारे हैं ये कायम हुए इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ब्यूरोक्रेसी दोनों साइड्स पे इन सही फॉलो अप हम नहीं कर पाए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन ने हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स की अपग्रेडेशन की बात भी की, 1.5 मिलियन टन्स की तक ले जाने की बात भी हुई। फिर अब रशिया नॉर्थ साउथ जो गैस पाइप है उस पर तो इन्वेस्ट कर ही रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। मैं आपको बताऊं कि मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो मॉस्को में थी। उस जमाने में जब पाकिस्तानी शर्ट्स आती थी, सोवियत यूनियन का जमाना था, तो लाइन लग जाया करती थी और एक दिन में ही स्टॉक्स खत्म हो जाया करते थे। तो पाकिस्तान रशिया के दरमियान अफगानिस्तान को लेकर खास तौर पे एक कन्वर्जेंस है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इसको इकोनॉमिक साइड पे लेकर जाना है। जब तक इकोनॉमिक स्टेक्स बढ़ेंगे नहीं रशिया के पाकिस्तान में, उस वक्त तक ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर अभी तक मौजूद है पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात में। 2019 में, 2013 में शायद उन्होंने आना था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर सर्गी लावरोफ वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे के बाद प्रेसिडेंट पुतिन को भी पाकिस्तान आना चाहिए इस साल किसी स्टेज पे, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट पुतिन खुद नहीं आएंगे पाकिस्तान, उस वक्त तक एक साइकोलॉजिकल बैरियर बहरहाल मौजूद रहेगा। क्योंकि हमारी तरफ से तो लोग जाते रहे हैं, गो के प्राइम मिनिस्टर बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान से कोई जा रहा है, लेकिन सदूर जो हैं, प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी गए, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी भी गए 2010 में। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इकोनॉमिक जो कॉम्पोनेंट है उसको भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि रशिया भारत एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस रीजन का, और अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए बेशुमार हैं। बासित साहब, जैसे कि आपने खुद भी फरमाया कि पुतिन का आना ड्यू था, वो नहीं आए, बट उस वक्त के मामलात में और अब के मामलात में काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। ऐसी ख़बरें भी हैं कि पुतिन दौरा करने जा रहे हैं। ये मैं उस तनाजुर में कह रहा हूँ कि जब 2013-2009 था तो उस वक्त हमारे रिलेशंस बिल्कुल सर्द महर थे और इतने ज़्यादा कि किसी भी फ्रंट पे हमारी मुलाकातें नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्रुज़बा वो हुई। उसके बाद जब उस फ्रंट पे बर्फ़ पिघली तो अब आहिस्ता आहिस्ता दीगर मामलात भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि अब ये बैरियर भी टूटने वाला है और पुतिन आने वाले हैं? नहीं, ये टूटना चाहिए इसको, क्योंकि ध्रुज़बा एक्सरसाइज भी हुई 2016 से हुई। उसके बाद फिर हम फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया ने में Mi-35 हेलीकॉप्टर गनशिप्स भी दी। यही बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी, क्योंकि रशिया भारत सेंसिटिव तो है, भारत की जो एक प्रॉब्लम है भारत का, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन वुड बी एबल टू कम। क्योंकि देखिए, भारत ने तो अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अमेरिका के साथ क्वाड के हवाले से कर ली है। उन्होंने तो अपने पत्ते फेंक दें, गो कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस रखें, क्योंकि S-400 वो ले रहे हैं और बड़ा इक्विपमेंट ले रहे हैं रशिया से, और रशिया के लिए इंडियन मार्केट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन हमें इसको जीरो सम गेम की तरह नहीं देखना चाहिए, इसको हमें विन विन सिचुएशन बनानी। रशिया इंडिया के अपने ताल्लुकात हैं, उनकी अपनी नोयत है, लेकिन हमारे लिए वो इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई हम, चूंकि उनके ताल्लुकात है तो हमारे लिए स्पेस नहीं है। हमारे पास डिप्लोमेटिक स्पेस है रशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू होगी वो एक बैलेंस्ड होगी, और उसमें जो खास तौर पे इकोनॉमिक कंपोनेंट है उस पर ज़्यादा अहमियत होगी। और फिर अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए,
उस पर अगर हम कोई कन्वर्जेंस ला सकें ताकि मामलात आगे बढ़े तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तमाम चीज़ें, फिर टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है और बहुत से इशू हैं, लेकिन इन सारे नेगेटिव स्टेज की बजाय हमें पॉजिटिव स्टेज की तरफ बढ़ना है। उसके लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान को अब थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए। हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को थोड़ा हमें तेज करना चाहिए। बाकी चीज़ें अगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद राहें खुले। अच्छा सर, जिस तरह से अब हम बात करें कि हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसमें मज़ीद जो है वो हमें एक्टिवनेस लाने की ज़रूरत है, तो जिस तरह से अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में अगर हम बात करें तो उसके बाद हम देखते हैं कि कई यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए और जब रिसेंटली अहमद वहीदी साहब यहाँ पर आए हुए ईरान से, उससे पहले सऊदीया से मिनिस्टर आए, तो किस तरह से देख रहे हैं पाक ईरान ताल्लुकात को? अब एक नया मोड़ आने जा रहा है, न्यू शिफ्ट है सर हमारे रिलेशनशिप की। देखिए, ईरान एक मामला जरा डिफरेंट है। मैं ठीक है, हमारी लंबी सरहद भी है इनके साथ, हमारे नेबर हैं, ब्रादर मुल्क भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना चाहिए क्योंकि गल्फ कंट्रीज में भी, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी अंदरूने खाना बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा अपने आप को एहतियात से, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, इस वक्त हमारा बुनियादी जो इशू है वो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी का इशू है और उसमें गल्फ कंट्रीज प्ले अ मेजर रोल। और हमें अगर हम कुछ थोड़ा बहुत इसको बैलेंस तरीके से आगे चलेंगे तो ईरान के साथ ही हमारी अपॉर्चुनिटीज बहुत हो सकती हैं और कोई वजह नहीं है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा ना उठाएं। जैसा मैंने पहले कहा कि डिप्लोमेसी में जीरो सम गेम नहीं होती, तो इसलिए हमें जहाँ ईरान से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। ईरान किसी जमाने में हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, लेकिन भारत 79 के रेवोल्यूशन के बाद बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई और बड़ी अफगानिस्तान की वजह से मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन हमें उन चीज़ों को ठीक करना और ये फिर ये भी याद रहे कि डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, हम ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करते हैं। ये नहीं होता कि एक ही विजिट से सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म भी गए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि इन ताल्लुकात को हम बेहतर करें, लेकिन ये ना हो कि एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये एक बेसिक प्रिंसिपल अगर हम अपने सामने रखें तो कोई वजह नहीं है कि हम एक बैलेंस तरीके से आगे चलें, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 8 सालों में भारत ने ज्यादा स्पेस अपने लिए बनाई है गल्फ कंट्रीज में और ईरान के साथ उनके ताल्लुकात चाबहार वगैरह की वजह से पहले ही कुछ बेहतर हैं। तो हमें भी इस तरह ही कोई एक स्किलफुली गेम खेलनी है, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है इस खित्ते में और पूरी दुनिया में। हम जिस तरह जो हमारी लोकेशन है, फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान इज वेरी, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा बेस्ट तरीके से प्लेस किया है। तो हमें अपनी पोजीशन से, अपनी पोटेंशियल से फायदा उठाना चाहिए। और आज जो ईरान के वजीर दाखिला आ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बॉर्डर के हमारे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो भी सही एड्रेस हो जाएंगे। कुछ हम ऐसे एक मैकेनिज्म तो मौजूद हैं लेकिन वो मीटिंग्स नहीं हो पाती बदकिस्मती के साथ। तो फिर ईरान का जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी बलोचिस्तान के हवाले से, उसमें भी कुछ डिस्ट्रप्शन सी हो जाती हैं, तो इन चीज़ों पर भी तवज्जो देनी है। मैं वही कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, लेकिन हमारा फॉलो अप जो है वो जरा वीक है। फॉलो अप हमें जरा थोड़ा सा उसको फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बासित साहब, आपने जिक्र किया चाबहार और भारत के रिलेशन का। अब चाबहार पोर्ट और जो कांडला पोर्ट है भारत का, इतनी लंबी उसमें फिर वाटरवे आ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये ईरान को भी शायद सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ वो कांडला जाके काम करेगा। गवादर और चाबहार ये थोड़े से ही डिस्टेंस पे हैं। एक तो चीज़ ये कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि दीगर ममालिक को भी सोचने की ज़रूरत है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने इकोनॉमिक फ्रंट की बात की जिसको अब मजबूत से मजबूतर होना चाहिए। हमने अब आप इसको करेजियस स्टेप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमने दियारे गैर 7 समंदर पार पॉलिसियों को बहुत ज़्यादा वेटेज दी, जो कि ऑब्वियसली देनी भी चाहिए, दे वर द सुपर पावर। बट नाउ द थिंग इज़ के डायनामिक्स शिफ्ट हो रही हैं। एशिया की जो डायनामिक्स है, एक तरफ चाइना खड़ा है, दूसरी तरफ रशिया उस रोल में एंटर होने जा रहा है। सीपैक पे हम बहुत ज़्यादा हमने एम्फेसाइज़ किया हुआ है, बट नाउ हमारी पाक ईरान गैस पाइपलाइन वो कब से अधूरी पड़ी हुई है। फिर हमारी फ्रेट ट्रेन चली तो है, लेकिन पाकिस्तान ईरान तुर्की का ब्लॉक बड़ा अहम होने जा रहा है। खलीजी ममालिक में भी थोड़ा सा हम देखने के मामलात थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं। Is it the time now for Pakistan to take bold economic steps उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन हम अभी तक तज़ज़ुब का शिकार हैं जी। हम चूंकि हमारे कुछ और इश्यूज हैं, IMF के हैं, FATF के इश्यूज हैं,
तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी एहतियात कर रहे हैं ताकि इस वक्त एक मुश्किल घड़ी है उससे हम निकलें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो कनेक्टिविटी के इशू हैं, रीजनल इंटीग्रेशन के इशू हैं, वो तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रीजन में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे उस वक्त तक आप दुनिया के साथ भी कारोबार नहीं कर सकते। पहले आपको रीजनल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है, फिर आप कहीं जाके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे अभी जो चाइना का विजिट हुआ है मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कम अज कम 10% भी चाइनीज इंडस्ट्रीज पाकिस्तान शिफ्ट हो जाती है विद द नेक्स्ट 5 years, तो यू विल सी कि पाकिस्तान विल बी अ चेंज कंट्री। बट द क्वेश्चन है कि हमने आया इन चीज़ों पे फोकस किया है कि नहीं। अब आपने चाबहार की बात की, मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत से ममालिक, सिर्फ ईरान और भारत नहीं, और भी बहुत से ममालिक चाहते हैं कि गबादर सही मानों में इस्टेब्लिश ना हो, क्योंकि उनको गबादर पोर्ट से सी पैक से खतरा है। इसलिए मेरी ज़ाती राय ये है कि बहुत से ममालिक हैं जो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को अनस्टेबल करें, जो हम देख रहे हैं आए दिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इस वजह से हमारे लिए भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए, इसलिए क्योंकि देखिए रशिया भी मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ एक ट्रांजिशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है जो भारत में आके ख़त्म होगा। फिर भारत एक कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है जो कि कोलकाता से शुरू होकर म्यांमार से जाकर ऊपर जाएगा। तो बहुत से इस वक्त हमारे खिते में कॉरिडोर बन रहे हैं, और फिर चाइना म्यांमार के थ्रू भी कॉरिडोर बना रहा है। तो ये जो इस वक्त रीजन में जो एक्टिविटी हो रही है, हमें उससे थोड़ा बहुत अपने आप को बाखबर रखना है, और देखना यही है कि हम इससे किस तरह पाकिस्तान को पोजीशन कर सकते हैं कि हम इससे फायदा उठाएं। लेकिन ये याद रहे कि चैलेंज अभी खत्म नहीं हुए, बहुत सी कुव्वतें पाकिस्तान को अभी भी अनस्टेबिलिटी से बिल्कुल सर, चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए।